मेरे सामने कई बैठे हैं, मेरे सामने कई बैठे हैं जो हर पल कहते हैं बंदा अब घर की सोचता है, अपनों को याद करता है। मेरे सामने कई बैठे हैं जो हर पल कहते हैं बंदा अब घर की सोचता है, अपनों को याद करता है। हम भी देखते हैं इनकी आंखों में, हम भी देखते हैं इनकी आंखों में बेचैनी नजर आती है, एक बेचैनी नजर आती है। घर लौटकर दोबारा से, घर लौटकर दोबारा से नया कुछ जिंदगी बुलाती है। एक दिन आसमान दोबारा चमकता है, एक दिन आसमान दोबारा चमकता है, राह में कोई दोबारा फिर मिलता है। देखकर ध्यान से समझिए। अचार कितने लोगों ने खाया? जरा हाथ उठाइए। अचार का नाम आते ही मुंह में पानी आता नहीं होगा ना? अब आगे आनंद लीजिए। देखकर मुंह में पानी आता है, देखकर मुंह में पानी आता है, वो बंदा फिर यहाँ नजर आता है, लौटता है। अब यहाँ लौटता है, घर कहाँ? अब दीवार दिखता है। अब यह लौटता है, घर कहाँ? अब दीवार दिखता है। कोई खबर नहीं लेता, कोई खबर नहीं लेता, कितने वादे कसमें खाता है, पर सुनता अब कौन है? कितने वादे कसमें खाता है, पर सुनता अब कौन है? जो थे वहां मिट्टी नजर आता है। नशा लेने का कारण अक्सर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहते हैं लड़का बिगड़ गया, बदमाश हो गया, किसी की सुनता नहीं है। ये भावना से भरा हुआ संबोधन होता है जो फैमिली का होता है, जो कोई सुनता है अपनों का, वो अब वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। कितना भरोसा था, न बाप का इज्जत का क्या मजाक बना देता है ना? लेकिन हकीकत कुछ और होता है नशा लेने का। आज इसी पे हम चर्चा करें। अंग्रेज पूरी दुनिया में शासन किए, पूरी दुनिया में, और इसकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं थी। लेकिन आप अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों की जानकारी होती है। हमारे यहाँ एक फिल्म बनी मंगल पांडे, के हीरो थे आमिर खान, उनकी प्रोडक्शन की फिल्म थी। तो बड़े लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे जो इतिहास में का कोई बात होता है उस पर रिसर्च किया जाता है, टीम रिसर्च करती है हकीकत जानने के लिए। उनका इंटरव्यू पेपर में छपा था, मैंने पढ़ा था कि हम लोग भी नहीं जानते थे, दुनिया नहीं जानती थी। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज का व्यापार किया था, अफीम का। उन्होंने कोई बहुत लंदन की फैक्ट्री लगा के सामान बेच, तेल साबुन वाला बिजनेस नहीं था उनका, अफीम का बिजनेस करते थे। किसी भी देश में जाते थे, अफीम फ्री में बांटते थे, आदत पड़ जाती थी, फिर मोटा पैसा वसूलते थे, चाहे वो राजा हो या गरीब प्रजा हो। ठीक है ना? तो ये नशा जो है कई नामों से, कई रूपों से आदि और अनंत काल से चलता आ रहा, कोई नई बात नहीं है। आया जाना है या कोई जगह का और नाम ले लिया जाए, और ये बोरा वहां से वहां फलाने आदमी को दे देना है, अकाउंट में 10 लाख, 10 लाख कमाने में साल भर इनको लगेगा। और यहाँ क्या हो गया? 1 घंटा। मतलब ये बोरा यहाँ से लेकर इस आदमी से इस आदमी को दे देना है, आपके अकाउंट में 10 लाख आएगा। कौन ऐसा बंदा है
जो न तैयार होगा। नकली भाषण नहीं, रियलिटी यही है कि हर बंदा अदालत में फंसेगा, चाहे हम हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो। ये नेचुरल चीज है। 10 लाख रुपया, 10 रुपया में लोग जल्दी में झुक जाता है जमीन को उठाने के लिए, है ना। इसी रामनवमी के दिन घूम रहे थे, घर लौट रहे थे, तो चमकता हुआ गोल्ड सिक्का जैसा कुछ नजर आया, उसको पैर से मारा। तो हम अपने बेटा को बोल रहे हैं, बाबू हम सिक्का गिरा हुआ, तो हंस रहा है, बोले सिक्का नहीं है, लेवल है कोई चीज का, लाइट में चमक रहा है। बात अरे हमने उठाया, कोई और उठाएगा, लेकिन पैसा तो पैसा है। बात यहाँ 10 लाख की है। डीलिंग ऐसे ही होती है, जो बोला जा रहा है वो अरबों करोड़ों का होगा, तभी तो 10 लाख आपको जिम्मेदारी से दिया जा रहा है। तो ये जो लालच है नशे के व्यापार में, आप कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, अक्सर दुनिया कहती है। एक गुटखा, रजनीगंधा या कोई भी हम नाम लें, वो कितना ग्राम रहता होगा? 0.5 ग्राम, 5 ग्राम से भी लोअर। कीमत कितना देते हैं? 25 रुपीज। कितने रुपया केजी होगा? मैथ का स्टूडेंट कौन है आप? 5 ग्राम की कीमत 25 रुपया, तो 100 ग्राम की कीमत कितना? आया जाना है या कोई जगह का और नाम ले लिया जाए, और ये बोरा वहां से वहां फलाने आदमी को दे देना है। अकाउंट में 10 लाख, 10 लाख कमाने में साल भर इनको लगेगा। और यहाँ क्या हो गया? 1 घंटा। मतलब ये बोरा यहाँ से लेकर इस आदमी से इस आदमी को दे देना है, आपके अकाउंट में 10 लाख आएगा। कौन ऐसा बंदा है जो न तैयार होगा? नकली भाषण नहीं, रियलिटी यही है कि हर बंदा अदालत में फंसेगा, चाहे हम हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो। ये नेचुरल चीज है। 10 लाख रुपया, 10 रुपया में लोग जल्दी में झुक जाता है जमीन को उठाने के लिए, है ना। इसी रामनवमी के दिन घूम रहे थे, घर लौट रहे थे, तो चमकता हुआ गोल्ड सिक्का जैसा कुछ नजर आया, उसको पैर से मारा। तो हम अपने बेटा को बोल रहे हैं, बाबू हम सिक्का गिरा हुआ, तो हंस रहा है, बोले सिक्का नहीं है, लेवल है कोई चीज का, लाइट में चमक रहा है। बात अरे हमने उठाया, कोई और उठाएगा, लेकिन पैसा तो पैसा है। बात यहाँ 10 लाख की है। डीलिंग ऐसे ही होती है, जो बोला जा रहा है वो अरबों करोड़ों का होगा, तभी तो 10 लाख आपको जिम्मेदारी से दिया जा रहा है। तो ये जो लालच है नशे के व्यापार में, आप कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, अक्सर दुनिया कहती है। एक गुटखा, रजनीगंधा या कोई भी हम नाम लें, वो कितना ग्राम रहता होगा? 0.5 ग्राम, 5 ग्राम से भी लोअर। कीमत कितना देते हैं? 25 रुपीज। कितने रुपया केजी होगा? मैथ का स्टूडेंट कौन है आप? 5 ग्राम की कीमत 25 रुपया, तो 100 ग्राम की कीमत कितना है ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि एक बार में आपको 5000 नहीं देना। कमा के आए 100 रुपया, 20 रुपया का गुटखा, 500 रुपया कमा रहे हैं, 50 रुपया का गुटखा, 5000 एक बार में नहीं लग रहा। लेकिन कीमत तो कीमत है, कीमत तो। अब आप सोचिए, जो बाजार में नशे का व्यापारी है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो खेतों में उत्पादन कर रहा है, उसके पास एक मोटी रकम आनी है कि नहीं आनी है? आनी है ना। नशा बढ़ने का मूल कारण होता है धन का लालच। आप जिससे नशा लेकर आप यहाँ नशा किए हैं, क्या वो अमेरिका से आया है? वो भी हमारे घर का भाई बंधु है जो आपके साथ पड़ा हुआ है। अगल बगल पड़ोसी बाजार में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो जिनको हम पहले से जानते हैं किसी और रूप में। बाद में पता चला ये भी पेडलर है, ये भी बेच रहे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं? शांत हो जाइए। तो नशा लेने का मूल कारण में पहला आता है धन का लालच।
तीसरा, जब से हमारे बिहार में विशेषकर दारू बंद हुआ है, नहीं उसकी बात नहीं, वो एक फैक्टर है। नोट करो, दारू मिलने से पहले जो आप ले रहे हैं नशा, कई नाम हैं, पहले से बाजार में होंगे, लेकिन इतना झुकाव सबका उसकी तरफ था। में सामान उपलब्ध होगा। अभी दिवाली आ रही है ना, हम लोग बच्चा ले दो चार पटाखे का नाम जानते थे, एक लाल, हाँ गिना चुना। आज आप बाजार में जाइए, आपसे ज्यादा आपका बेटा नाम जानता है ना। कीमत की बात वो नहीं करेगा क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन सामान इसका क्या यूज है और कैसे यूज है वो आपसे बेटर जानेगा। उपलब्ध है ना, तभी तो आपका बच्चा उससे कन्विंस है कि पापा ये ले दो। उसी तरह से आप यहाँ जो नशा करने वाले लोग हैं, आपको हर चीज बाजार में कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास उपलब्ध रह गया, आपने उसको पैसे से खरीदा है। तो नशा पड़ने में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ एक पेशेंट था, पटना में रहता था, उसका है व्यवस्था, और जब दारू बंद हुआ और दारू का वो एडिक्ट, उसने कहा सर आपको बताएंगे, आप टेस्ट कीजिएगा, मैं अपने घर में झाड़ू तक नहीं लगाता, कितना दिन चोर, और दारू लाने के लिए वो 3-3 घंटा बाइक से सफर किया है जहां दारू मिलता है। बॉर्डर राज्य का बॉर्डर में जहां उपलब्ध हो, 2 नंबर का लेक में है ना। अब आते हैं नशा पड़ने का तीसरा पॉइंट आता है आनंद। अब सोने जाएंगे तो कहेंगे मम्मी ये चादर गंदा बदल दो, दूसरा लगा दो, तकिए का खोल बदल दो, पैर धो के जाएंगे। और नशा जब आप ले लेंगे तो कुत्ता बगल में सो रहा है कि आप कहाँ जमीन में सो रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। इंद्र बने होते हैं, नशे में डूबे हुए हैं, नाले में गिरे हुए, सुअर खाई भाई है ना। कहाँ चादर तकिया का खोल बदल रहे हैं, कहाँ सुअर से गले मिल रहे हैं, पता ही नहीं है। पता तब चलता है जब नशा टूटता है कि भैया आप तो गलत जगह पे आ गए हैं, यहाँ तो किसी और का बसेरा है, ठीक है ना। आप उस आनंद में डूबे हुए हो। चौथा पॉइंट है लत। यहां आपकी नहीं चलती है, यहां आप बेबस हैं, लाचार हैं। आप जो भी नशा लिए हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, भूख लगती है, जब आप नियमित नशा करेंगे तो आपका जो बॉडी है, आपका जो वो भी एक तरह से उसका डिमांड करेगा। आप लोग बिहार दो पैटर्न चलता है ना पढ़ाई, शक्ति CBSE और बिहार बोर्ड, 3 पैटर्न है, 4 है, यूनिवर्सिटी चलता है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे अभी है कि नहीं, हिंदी में एक निबंध था हमारे यहाँ, एक बहुत बड़े बिहार के राइटर राम रिश्वेरीपुरी, उसमें युवा खेलने की बात थी। हरम से मत जोड़िए, आदत से जोड़िए। आज आप नशा कर रहे हैं, वहाँ जुआ खेलने का नशा था, बीवी को बेच दिया, सामने वाला घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा था। कभी तो भगवान है आपके साथ, भगवान आपके माँ बाप हैं, आज आपका इलाज चल रहा है, कहानी मिलता ही मिलता है, समझ में आई। अक्सर कई सारे लोग खुद महसूस कीजिए, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तनाव जिंदगी में आता है, सबके साथ होता है। कुछ लोग तनाव को झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। कौन लोग नहीं झेल पाते हैं? जिनका कोई एक अच्छा मित्र होता है,
अरे अच्छा चलेगी, देखना एकदम आराम लगेगा। कौन लोग झेल जाते हैं जिनका ऐसा मित्र नहीं होता है। शाम को आएंगे, सुबह में झगड़ा हुआ, शाम को पापा बोलेंगे आजा बेटा खाना खाते हैं। उनके मित्र नहीं है। बाजार में चक्कर लगा के आ गया, घूम फिर के आ गया, सुबह में घर में माहौल खराब था, शाम हो गया तो उसका पसंद का खाना बना है, वो कभी नशा नहीं लेगा। क्योंकि जिंदगी है तो सुख दुख, हंसी मजाक, गुस्सा नाराजगी चलता रहता है। लेकिन इसी में से कोई एक लड़का, उसका कोई बुरा मित्र है, क्या बात है, अरे ऐसा, अरे भाई निकाला बोतल, निकाला नशा का कोई प्रोडक्ट, और फिर शुरुआत हो गई। तो तनाव में आराम मिलता है। कई लोगों की मैं काउंसलिंग किया, सबने कहा है कि सर मैं इस कारण से तनाव में था, फलाने ने फलाना चीज दिया, एक प्यारी नींद आई, साथ में राजकुमारी भी आई। ठीक है, हर कोई देश को आजाद चाहता था, उनके पास एक मकसद था, उनकी जिंदगी का कोई मतलब था, आजादी मिली। कई नेता आए गए, देश आज डेवलप कंट्री, दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, काफी नहीं बचा उनके पास, कोई मकसद ही नहीं रहा उनके जनरेशन के पास। बात समझ में आई? मकसद रहनी चाहिए, आपकी तरक्की हमेशा चलती रहेगी। जब वहाँ अमेरिका डेवलप हो गया, लोगों के पास कोई काम ही नहीं था, हर चीज उपलब्ध था, सरकार की तरफ से फ्री फंड था, तो लोग उदास हो गए, पढ़ना लिखना छोड़ दिए, कमाना छोड़ दिए। क्या करेंगे, किसके लिए कमाएंगे, पैसा चाहिए सरकार दे रही है। मतलब जिंदगी में कुछ करने का कोई मकसद ही उस युग में नहीं था, और उन्होंने क्या किया, उसका माइंड है, उन्होंने एक नई युग का सूत्र हुआ, कहीं भी बैठ के गाना गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। बात समझ में आई? जिंदगी का मकसद उनका जीरो हो गया। उसी युग में, और ये प्रभाव पूरी दुनिया में चला, जहां चार लोग मिल जाते थे, और पैसा कहां से आया, जब तक अपने पास है मौज मस्ती किया, जब खत्म हो गए तो लूटना शुरू किया। आप कार से जा रहे हैं, 4 को 10 को रोड पे खड़ा हो गया, गाड़ी रोके, मार्केट का सामान छीन लिया, गाड़ी छीन लिया, बेच दिया। 50 लाख की गाड़ी है, 5,000 का नशा है, 5,000 में दे दिया। मतलब अराजकता, गुंडागर्दी, कोई मकसद नहीं लाइफ का, और ये लंबे समय तक पूरी दुनिया में चला वियोग। में सामान उपलब्ध होगा। अभी दिवाली आ रही है ना, हम लोग बच्चा थे, 2-4 पटाखे का नाम जानते थे, एक लाल, हाँ गिना चुना। आज आप बाजार में जाइए, आपसे ज्यादा आपका बेटा नाम जानता है ना। कीमत की बात वो नहीं करेगा क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन सामान इसका क्या यूज है और कैसे यूज है वो आपसे बेटर जानेगा। उपलब्ध है ना, तभी तो आपका बच्चा उससे कन्विंस है कि पापा ये ले दो। उसी तरह से आप यहाँ जो नशा करने वाले लोग हैं, आपको हर चीज बाजार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास उपलब्ध रह गया, आपने उसको पैसे से खरीदा है। तो नशा पड़ने में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ एक पेशेंट था, पटना में रहता था, उसका है व्यवस्था, और जब दारू बंद हुआ और दारू का वो एडिक्ट, उसने कहा सर आपको पता ही आपका स्टेट कीजिएगा, मैं अपने घर में झाड़ू तक नहीं लगाता, कितना दिन चोर, और दारू लाने के लिए वो 3-3 घंटा बाइक से सफर किया है जहां दारू मिलता है। बॉर्डर राज्य का बॉर्डर में जहां उपलब्ध हो, 2 नंबर का लेक में है ना। अब आते हैं, नशा पड़ने का तीसरा पॉइंट आता है आनंद। मैं उसमें जुआ खेलने की बात की। हरम से मत जोड़िए, आदत से जोड़िए।
आज आप नशा कर रहे हैं, वहां जुआ खेलने का नशा था, बीवी को बेच दिया, सामने वाला घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा था। अभी तो भगवान है आपके साथ, भगवान आपके माँ बाप हैं, आज आपका इलाज चल रहा है, कहानी मिलता ही मिलता है। समझ में आई? अक्सर कई सारे लोग खुद महसूस कीजिए, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तनाव जिंदगी में आता ही है, सबके साथ होता है। कुछ लोग तनाव को झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। कौन लोग नहीं झेल पाते हैं? जिनका कोई एक अच्छा मित्र होता है, अरे अच्छा से लेके देखना एकदम आराम लगेगा। कौन लोग झेल जाते हैं जिनका ऐसा मित्र नहीं होता है? शाम को आएंगे, सुबह में झगड़ा हुआ, शाम को पापा बोलेंगे आजा बेटा खाना खाते हैं। उनके मित्र नहीं है, बाजार में चक्कर लगा के आ गया, घूम फिर के आ गया, सुबह में घर में माहौल खराब था, शाम हो गया तो उसका पसंद का खाना बना है, वो कभी नशा नहीं लेगा। क्योंकि जिंदगी है तो सुख दुख, हंसी मजाक, गुस्सा नाराजगी चलता रहता है। लेकिन इसी में से कोई एक लड़का, उसका कोई बुरा मित्र है, क्या बात है, अरे ऐसा, अरे भाई निकाला बोतल, निकाला नशा का कोई प्रोडक्ट, और फिर शुरुआत हो गई। तो तनाव में आराम मिलता है। कई लोगों की मैं काउंसलिंग किया, सबने कहा है कि सर मैं इस कारण से तनाव में था, फलाने ने फलाना चीज दिया, एक प्यारी नींद आई, साथ में राजकुमारी भी आई, ठीक है ना? उसमें जुआ खेलने की बात थी। हराम से मत जोड़िए, आदत से जोड़िए। आज आप नशा कर रहे हैं, वहां जुआ खेलने का नशा था, बीवी को बेच दिया, सामने वाला घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा था। अभी तो भगवान है आपके साथ, भगवान आपके माँ बाप हैं, आज आपका इलाज चल रहा है, कहानी मिलता ही मिलता है। समझ में आई? अक्सर कई सारे लोग खुद महसूस कीजिए, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तनाव जिंदगी में आता ही है, सबके साथ होता है। कुछ लोग तनाव को झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। कौन लोग नहीं झेल पाते हैं? जिनका कोई एक अच्छा मित्र होता है, अरे अच्छा से लेके देखना एकदम आराम लगेगा। कौन लोग झेल जाते हैं जिनका ऐसा मित्र नहीं होता है? शाम को आएंगे, सुबह में झगड़ा हुआ, शाम को पापा बोलेंगे आजा बेटा खाना खाते हैं। उनके मित्र नहीं है, बाजार में चक्कर लगा के आ गया, घूम फिर के आ गया, सुबह में घर में माहौल खराब था, शाम हो गया तो उसका पसंद का खाना बना है, वो कभी नशा नहीं लेगा। क्योंकि जिंदगी है तो सुख दुख, हंसी मजाक, गुस्सा नाराजगी चलता रहता है। लेकिन इसी में से कोई एक लड़का, उसका कोई बुरा मित्र है, क्या बात है, अरे ऐसा, अरे भाई निकाला बोतल, निकाला नशा का कोई प्रोडक्ट, और फिर शुरुआत हो गई। तो तनाव में आराम मिलता है। कई लोगों की मैं काउंसलिंग किया, सबने कहा है कि सर मैं इस कारण से तनाव में था, फलाने ने फलाना चीज दिया, एक प्यारी नींद आई, साथ में राजकुमारी भी आई, ठीक है ना?